जय हिंद दोस्तों। यूपी स्पेशल के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। और ये पांचवें लेक्चर में ये चैप्टर 9 का उद्योग हमने शुरू किया था, जो कि 46 क्वेश्चन के आसपास 45 क्वेश्चन के आसपास हुआ था। और अभी ये इस चैप्टर उद्योग का ये लेक्चर 6 में 46 से शुरू करेंगे। तो ये है आपका 48 क्वेश्चन नंबर। शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका आंसर है डी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी की स्थापना 1954 में उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एसएफसी अधिनियम 1951 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? तो ये है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में है। और इसका देख लेते हैं, इसका व्याख्या क्या है। तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इस राष्ट्र को समर्पित किया। और यह संकुल 7.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। इस संकुल से बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। और इसकी निर्माण लागत 300 करोड़ रुपए है। इसका देख लेते हैं डायग्राम क्या है। ये जो दीनदयाल हस्तकला है, यहाँ पे हमने एक डाला है डायग्राम। ये रहा है आपका दीनदयाल हस्तकला संकुल, जो कि 300 एकड़ में फैला हुआ है। ये रहा। ठीक है, तो ये रहा दीनदयाल हस्तकला संकुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बनारस कहाँ है मैप में? तो बनारस ये रहा, किधर? ये रहा, ये है बनारस। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। फिर ये सोनभद्र ऐसा है जो 4 स्टेट को टच करता है। इधर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई, वो है रायबरेली में। इसका व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रायबरेली उत्तर प्रदेश में रखी गई और भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में इंटीग्रेट रेल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु यानी कि पेराम्बुल तमिलनाडु में स्थापित की गई और दूसरी कपूरथला पंजाब में 1986 में। ठीक है, और ये कौन सी है? तीसरी। तो पहली हो गई तमिलनाडु पेराम्बुल में, दूसरा हो गया पंजाब कपूरथला में, और तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित है। तो मुरादाबाद में क्या है? पीतल का काम होता है, पीतल फैक्ट्री है। बरेली में हो गया फर्नीचर का, ये भी सही है। सहारनपुर में कागज का। प्रतापगढ़ में कालीन का नहीं होता और कालीन होता है ये मिर्जापुर में। कहाँ होता है? मिर्जापुर में। तो कालीन का कारोबार कहाँ होता है? मिर्जापुर में। तो एक बार देख लेते हैं ये मिर्जापुर भी। तो ये यहाँ पे एक बार इसमें देखते हैं। मुरादाबाद हो गया पीतल के लिए, प्रतापगढ़ हो गया आंवला के लिए, बरेली हो गया फर्नीचर के लिए, सहारनपुर कागज के लिए। ये रहा है आपका, कहाँ गया? मैंने रखा तो था। कालीन के लिए मिर्जापुर जाना जाता है। ये है। और मिर्जापुर में कौन सा है? भदोही। वहाँ का ये उद्योग है कालीन, जो कि यहाँ पे भैया ये बना रहे। ये देखिए, आपको क्या लगता है ये है कालीन भैया? नहीं, ये कालीन भैया नहीं है। असली कालीन भैया ये है मिर्जापुर के। ठीक है, ये लोग हैं जो कालीन बना रहे हैं भदोही में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तीव्र औद्योगिक हेतु निवेश करने तथा रोजगार के
अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी? तो ये है बी, ग्रेटर नोएडा में। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने, रोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए यह है ग्रेटर नोएडा। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो ये है उद्योग बंधु। तो यह उद्योग बंधु उद्योग लगाने में सहायता करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु की योजना चलाई गई। अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का वो प्रमुख उद्योग नहीं है, ये देखना है। तो 4 है, एक सीमेंट है, चीनी है, कपड़ा है, ऑटोमोबाइल। तो सीमेंट भी है, चीनी भी है, कपड़ा भी है, ऑटोमोबाइल इसमें नहीं है, डी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं तो सीमेंट कहाँ कहाँ है? तो सीमेंट उद्योग जो है मिर्जापुर में, ये कजराहट और चुनावर में लगा है, सोनभद्र के चुर्ग में है, फिर रायबरेली, गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी में, फिर कासगंज, झांसी, टाडा, अम्बेडकर नगर में। और चीनी उद्योग कहाँ कहाँ है? तो चीनी उद्योग है आपका मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा। इतने जगहों में ये चीनी उद्योग लगा हुआ है। कपड़ा उद्योग कानपुर, और कानपुर ये चमड़े का उद्योग के लिए भी जाना जाता है। कानपुर हो गया, मेरठ, टाडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ सूती वस्त्र के लिए। तो ये है, इन जगहों पे कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैक पॉटरी के लिए। ब्लैक पॉटरी के लिए यानी कि वो जो काली मिट्टी से बनाई जाती है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो जीआई टैग किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है निजामाबाद से। और ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, 2021 में पूछा गया था यूपी आरओ का, और अभी आरओ का एग्जाम 27 जुलाई को है 2025 में, यानी 21 के बाद से 23 में हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, फिर 24 में प्रस्तावित था वो भी कैंसिल हो गया, फिर 25 में हो रहा है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के जियोग्राफिकल यानी कि जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए पंजीकृत किया गया। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक प्राप्त है, और यह मान्यता उस उत्पादक को है जो 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित होती है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन 2021 में, 2006 में, 2019 में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो भदोही। और भदोही कहाँ है? कालीन भैया के नगरी में। कौन सा नगरी? तो मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में भदोही है, और ये भदोही और मिर्जापुर को कालीन नगरी के नाम से जानते हैं क्योंकि वहाँ पे कालीन बनाया जाता है। तो ये है भदोही शहर, कालीन नगरी कहा जाता है। और कालीन यानी कि गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित है। भदोही, मिर्जापुर, आगरा और वाराणसी, यानी आगरा में भी ये है। अगर ऑप्शन में आगरा आ जाएगा, मतलब 4 ऑप्शन में अगर ऐसा है कि आगरा भी है और ये सब नहीं है भदोही, मिर्जापुर, तो आगरा लगाएंगे। मेरठ किसके लिए जाना जाता है? तो मेरठ खेल का सामान और कैंची उद्योग के लिए जाना जाता है। कैंची उद्योग और खेल का सामान के लिए मेरठ जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। अब उसके बाद से कथन है कन्नौज इत्र का शहर है, तो हाँ ये सही है। और उसके बाद से कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र बनता है। अब ये तो सभी जब बोल दिया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ घर तो बचे ही होंगे, तो सभी निवासियों के यहाँ बनता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आर मतलब कथन सही है और कारण गलत है। तो ए सही आर गलत, ए सही आर गलत हो गया। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें कुछ और भी है। क्या है?
तो कन्नौज इत्र का शहर कहा जाता है, किंतु कारण असत्य है। ठीक है, क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उपयोग नहीं, उद्योग नहीं है। ठीक है, तो देख लिया। और एक चीज क्या देखना था, ये तंबाकू का व्यापार भी यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? विज्ञान नगरी लखनऊ में अवस्थित है। 2015 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन गीडा है। अब गीडा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो गीडा का गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यही आंसर सही है। 59 का बी। ठीक है, तो गीडा का फुल फॉर्म गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये उसका संक्षिप्त नाम है। और इसकी स्थापना 30 नवंबर 1989 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के संपूर्ण नियोजित विकास के लिए किया गया। आगे बढ़ते हैं। यूपी SIDC का मुख्यालय, ये है डी कानपुर में। तो यूपी SIDC का मुख्यालय कानपुर में है। मार्च 1961 में स्थापित हुई। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा, वो कहाँ होगा? पूर्वांचल या मध्य में या पश्चिमी या बुंदेलखंड? तो ये बुंदेलखंड में 2017 का क्वेश्चन है। तो ये 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा गलियारा बुंदेलखंड में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित पहले देखते हैं। तो ये वाराणसी सांस्कृतिक एवं धर्म का विशेषता है यहाँ पे। फिर लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, ये भी सही है। मुरादाबाद पीतल के लिए जाना जाता है। झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, तो झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या है। वाराणसी हो गया ये सांस्कृतिक, ठीक। लखनऊ हो गया प्रदेश की राजधानी, ये भी सही है। झांसी हो गया ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। झांसी क्या है? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मुरादाबाद पीतल उद्योग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री, तो ये रायबरेली में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है और इसकी स्थापना UPA 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बुल अभी पीछे देखा था तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में है। और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में दूसरा, और तीसरा तो उत्तर प्रदेश में था। उसके बाद से यहाँ पे तीसरी फैक्ट्री कहाँ लगी? उत्तर प्रदेश में। अब ये मैप है, इसमें एक बार और देख लेते हैं मैप को कि नेपाल से कौन कौन सा जिला लगता है उत्तर प्रदेश का। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश का जिला जो लगता है वो है पीलीभीत, यहाँ पे है। फिर लखीमपुर खीरी, फिर ये बहराइच, फिर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। और ये पूछ भी लेगा कि पश्चिम से पूरब की तरफ इन्हें क्रम से बताइए या क्रम से लगाइए, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, इसलिए इसको बार बार देखेंगे हम लोग। पहला पीलीभीत है पश्चिम में, फिर लखीमपुर, फिर उसके बाद बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ऐसे शुरू करिए, पहले 4 याद रखते हैं। ये महाराजगंज है, महाराजगंज के बगल में सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बगल में बलरामपुर, और बलरामपुर के बगल में श्रावस्ती, और लास्ट में देखते हैं यहाँ पे है पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर है बहराइच। तो यहाँ अगर पश्चिम से देखते हैं नेपाल से, तो ये तीसरे नंबर पे बहराइच है, और इधर से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती। तो 4 इधर 3 उधर 7 हो गए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखते रहेंगे। ये हम देख चुके थे, ये भी देख चुके थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ये सुमेलित है।
फिर प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात को माना जाता है, ये भी सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, ये भी सही है। और ये ट्रोनिका सिटी नोएडा नहीं है, तो ट्रोनिका सिटी कौन सा है, मतलब ये बी वाला गलत है। और ये इतने एग्जामों में भर भर के एकदम से पूछा गया, 2009, 2016, 2003, 2008, 2010, 16, फिर 21, फिर 12, यानी कि 2021 में भी ये पूछा है मेंस में। इसका व्याख्या देखते हैं। तो ये आईटीएस हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है, गाजियाबाद में। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में अवस्थित है। तो ये जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। और प्लास्टिक उद्योग हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात है, जौनपुर में, मतलब ये कानपुर देहात और जौनपुर दोनों में स्थापित है। और चर्म यानी कि लेदर प्रौद्योगिक ये है बंथरा उन्नाव में। तो एक बार इसमें ये बायोटेक्नोलॉजी का है, तो ये भी देख लेते हैं। और साथ में गाजियाबाद भी देखते हैं मैप में कहाँ है। तो मैप कहाँ गया, इधर है, अरे भैया ये रहा। तो ये मैप में गाजियाबाद देखना था, गाजियाबाद इधर ही है, ये रहा दिल्ली से सटा हुआ, ये है गाजियाबाद। गाजियाबाद हापुड़, यहीं गौतम बुद्ध नगर है ये। और ये है बागपत, फिर बागपत के बगल में ये है शामली सहारनपुर, ठीक है। और एक चीज़ और बात भी आएगा, ये फिरोजाबाद, जो कि चूड़ी और कांच के लिए जाना जाता है। तो फिरोजाबाद है कि आगरा के पास, और आगरा मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखा था बायोटेक, ये रहा बायोटेक पार्क लखनऊ का, इतना ही था, ये रहा बायोटेक, ये है बायोटेक पार्क लखनऊ का, यहाँ पे बायोटेक पार्क लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, ये भी था, ये नहीं था, इधर था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, यह लखनऊ में, कहाँ पे, तो लखनऊ में स्थापित किया गया है, देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और ये प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ में स्थापित किया गया। लखनऊ के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ है, तो प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, आगरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं। और वर्तमान में कुल 62 ये एसटीपीआई केंद्र या उप केंद्र संचालित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तो ये है आपका लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है। तो लखनऊ में आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है, जहाँ पर औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो सूची एक में दिया है औद्योगिक संस्थान, और दूसरे में औद्योगिक संस्थान, और दूसरे में दिया है औद्योगिक नगर है। तो संस्थान को नगर से मिलाना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसका आंसर तो ये सी है, यानी कि ए का टू ये रहा, यानी कि ये टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है, झांसी में है। फिर उसके बाद से ये जो ट्रांसफार्मर है, एक मिनट, ये पहला जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री और रायबरेली में है, और ये वाला झांसी में है। फिर उसके बाद से C1 यानी कि कृत्रिम अंग वाला, ये कानपुर देखा था पहले वाले पार्ट में, इसमें था। ये दूसरा पार्ट है उद्योग का, PYQ का। और ये डी वाला जो है, अब जो एक बच गया लास्ट में उर्वरक, ये फूलपुर में है। एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है रायबरेली में। फिर ये ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण के लिए कानपुर है। और उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। तो ये कृत्रिम अंग निर्माण के लिए भी इसमें कुछ मैंने इमेज लगाए थे, देखते हैं कि नहीं, कहीं तो होगा, इधर गया, हो सकता है आगे हो, देखते हैं कहाँ है।
अगर आगे होगा तो उसमें देख लेंगे। ये था, ये भी नहीं था, ये था। ठीक है, तो कृत्रिम अंग के लिए फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? तो वो है कानपुर में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूची 1 में संस्थान, दूसरे में है स्थिति। तो देखते हैं। तो इसके कोड के अनुसार आंसर बी है, ए का 4, यानी कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है, यह है आपका वाराणसी में, वाराणसी में। फिर उसके बाद से ये भारत खंडे संगीत, ये है लखनऊ में। फिर उसके बाद से ये निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये है रायबरेली में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली में। ठीक है, तो निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली। तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली, निराला आर्ट प्रयागराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो नॉलेज पार्क की स्थापना ये हो रहा है ग्रेटर नोएडा में। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका देखते हैं व्याख्या। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। संडीला हरदोई में, ये संडीला हरदोई में। साइंस पार्क प्रयागराज में। इको नॉलेज पार्क कन्नौज में। परफ्यूम पार्क अमेठी टीकम माफी और डिस्कवरी पार्क आदि में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहावनी नगर, ओहो, सुहावनी नगर कहलाता है? तो ये सुहावनी नगर कहलाता है फिरोजाबाद, क्योंकि यहाँ पे फिरोजाबाद ये चूड़ी के लिए, कांच के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता चला आ रहा, और यहाँ के चूड़ी उद्योग से अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो चूड़ी से रिलेटेड कौन सा था? फिरोजाबाद। फिर इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें पहले ही लगा है स्टार, इसका मतलब आंसर में कुछ गड़बड़ी है। इसका सीधे हम लोग ये देखते हैं क्या व्याख्या, क्योंकि ताले के लिए अलीगढ़ तो हमें पता ही है। ठीक है, फिर ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, पीतल की मूर्तियों के लिए मुरादाबाद हो गया, पीतल की मूर्तियों के लिए मुरादाबाद, और मथुरा तो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ये जबकि बेंत व छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है, तो बरेली की जगह पे ये वाराणसी दिया है। ठीक है, मतलब ये गलत लग रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी में होता है, यहाँ पे ये भी सही था। इसमें करना था क्या, मतलब वही गलत छांटना है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरिया इफ्को कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो ये है आंवला। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। आंवला ये खाने वाला नहीं है, यह एक उत्तर प्रदेश का बरेली जिले में स्थित एक नगर है, और यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया का कारखाना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 2019 का क्वेश्चन है, ये बीईओ में पूछा गया। तो कौन सा? कन्नौज ये इत्र के लिए जाना जाता है। बुंदल यानी वही बुंदेलशहर, ये चीनी मिट्टी का बर्तन के लिए। चित्रकूट, तो चित्रकूट किसके लिए जाना जाता है? लकड़ी के खिलौने, ये भी सही है। तो कन्नौज इत्र के लिए, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, और चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए। प्रतापगढ़ अमरूद की जेली के लिए नहीं जाना जाता है, ये गलत है डी वाला। तो प्रतापगढ़ यह आंवला, अब ये दूसरा आंवला जगह का नाम नहीं है ये। तो चित्रकूट हो गया लकड़ी के खिलौने, बुलंदशहर हो गया चीनी मिट्टी, और कन्नौज हो गया इत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह है रायबरेली। तो ये नए कारखाने की स्थापना रायबरेली में किया जा रहा, और ये क्वेश्चन 2012 और 7 में पूछा गया है।
तो रायबरेली जनपद में लालगंज स्थान पर रेल डिब्बा बनाने का तीसरा कारखाना शुरू हो रहा है। अभी 2025 में तो ये क्वेश्चन शायद रिलेवेंट ना हो, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि कौन सा जगह किस चीज़ के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। पहले सूची में ये उद्योग है, दूसरे वाले में उत्तर प्रदेश, मतलब ये जगह का नाम है। तो सीमेंट, 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। इसका ए, सीधे हम आते हैं यहाँ पे, क्या नाम है इसके एक्सप्लेनेशन में, ये मिलाना था। तो सीमेंट का चुर्ग में है, कागज़ के लिए सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक के लिए नोएडा में, फर्नीचर के लिए रायबरेली में। सीमेंट हो गया आपका चुर्ग में, कागज़ हो गया सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया नोएडा में, फर्नीचर हो गया बरेली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में अब बनाता यानी प्रदान करता है। तो यह डीजल एवं बिजली दोनों के लिए वाराणसी में ये बनाया जाता है। 2017 का क्वेश्चन है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनता है और यह वाराणसी के मड़ुआ डीह में स्थित है। और DLW, ये DLW भी कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें फिर 2 सूचियां हैं, एक में स्थान दिया है, एक में उद्योग दिया है। तो ये फिरोजाबाद, देखते ही आंसर समझ में आ गया होगा। तो फिरोजाबाद ये कांच की चूड़ियाँ हो गई। फिर ये कानपुर, तो चर्म माल के लिए हो जाएगा। फिर ये नजीमाबाद सहारनपुर किसके लिए है, इसका सी ऑप्शन सही है। तो ए का 2 हो चुका है, बी का 1 भी हो चुका है, और सी का 4। तो सी का 4 प्लाईवुड, नजीमाबाद प्लाईवुड के लिए, और सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए। तो सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का पश्चिम जिला भी है, और ये उत्तर में भी यानी कि उत्तरी की तरफ पड़ेगा, यानी पश्चिम उत्तर एकदम कोने पे है ये सहारनपुर। तो सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए जाना जाता है। ये रहा फिरोजाबाद कांच के लिए, कानपुर चर्म माल के लिए, और नजीमाबाद ये प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज व लुगदी के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है। तो यह बी, यहाँ पे बृहद नोएडा में। इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान बृहद नोएडा में स्थापित किया गया है। और ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर, देखे थे गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगर में से एक है। ठीक है, तो ये तो देख चुके हैं हम लोग। अभी अगला क्वेश्चन ये देखते हैं यहाँ से, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, डीजल लोकोमोटिव मड़ुआ डी ये बनारस के पास है, तो ये भी सुमेलित है। फिर उसके बाद से इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री नैनी, ये भी सही है। फिर उसके बाद से ये तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है, तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है। तो मॉडर्न बेकरी है कहाँ, तो मॉडर्न बेकरी कानपुर में अवस्थित है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री प्रयागराज, मतलब ITI प्रयागराज के नैनी तथा रायबरेली शहर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। तो ये होता है जालौन में। इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल में निर्मित कागज उद्योग मथुरा, जालौन कालपी में तथा कागज लुगदी ये सहारनपुर में केंद्रित, जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव, संत कबीर नगर है। तो कागज उद्योग के लिए सहारनपुर भी है, मुजफ्फरनगर भी है, रामपुर भी है, ये रायबरेली भी है, उन्नाव और संत कबीर नगर भी है। अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो ये है डी, सेवाओं में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि, तो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कहाँ अंकित है। तो यह 10 पंचवर्षीय योजना
यानी कि उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की। इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि है। एक मिनट, 82 के बाद ये 43 क्वेश्चन नंबर आ गया, गजब है। 82 के बाद 83 यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना, तो कृत्रिम रबड़ कारखाना ये है आपका बरेली में। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है, और बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो ये है सहारनपुर पे, मतलब पेपर से रिलेटेड सहारनपुर है, और उसके साथ रामपुर और भी था, यहाँ पे देखा गया था, कहाँ गया, ये रहा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव, संत कबीर नगर, ये सब था कागज उद्योग के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है, और यहीं पे स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी भी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण प्रकाशन का प्रमुख उद्योग उभरा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, और वो क्या है, तो ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति मुख्य कारण इसकी निपटता, तो ये है डी, शक्ति के स्रोत से। तो उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहां पर शक्ति के स्रोत का था, और हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, तो ये था आपका कानपुर में। कहाँ पे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज? कानपुर में है। अगला क्वेश्चन ये 2010 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई, और ये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधित कार्य की देखरेख के लिए 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया गया, और इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों, कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित करना करके रोजगार का अवसर प्रदान कराना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्यात्मक सॉफ्टवेयर पार्क, तो ये है आपका नोएडा और कानपुर में, ठीक है। तो निर्यात्मक सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा, कानपुर व लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो ये है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, जो कि 2008 में पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय नगर निगम वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई, और इसके मुख्य अंशधारी राज्य शासन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, तो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा है, सीमेंट है, चमड़ा है, तो शायद ये हथकरघा है, हाथ से बनाया जाता है, और आई थिंक ये बनारस भी है। तो देखते हैं हाँ बी, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा है आपका, हथकरघा उद्योग जो सबसे बड़ा उद्योग है, कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, और पहले नंबर पे कृषि है। तो उस 4 ऑप्शन में ये सबसे बड़ा था। तो उत्तर प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन सा है? तो ये आपका मेरठ हो गया, मेरठ के बाद से देवबंद हो गया, फिर उसके बाद से धर्मपुर है, ये आपका धर्मपुर हो गया। धर्मपुर के बाद सिकंदराबाद, फिर टाडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर, इतने सारे प्रसिद्ध केंद्र हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ तो आई है, देवबंद, धर्मपुर, सिकंदराबाद, टाडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर, ये सब इसके प्रमुख केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखना है, जो कि 2008 में है, और ये है पश्चिमी
तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। इसीलिए उसको मांग चल रही है कि अलग उसको एक स्टेट बनाने की, वहाँ के लोग मांग कर रहे थे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली, और दिया सलाई उद्योग प्रमुख केंद्र बरेली है, और बरेली के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ है, तो ये है आपका सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, रामपुर। तो दिया सलाई का बरेली के अलावा और भी ये जो जिले हैं जैसे सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर भी दिया सलाई के कारखाने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादरी, चुनार, चुर्ग तथा डाला सभी में कारखाने हैं, तो ये है सीमेंट। तो दादरी, चुनार, चुर्ग, डाला ये सीमेंट के कारखाने यहाँ पे हैं। कागज वाला तो सहारनपुर देखा गया था, रामपुर था, ऐसे कुछ करके। तो दादरी, चुनार, चुर्ग, डाला सभी ये क्या है, सीमेंट के कारखाने हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित ये कजराहट रोहतास क्षेत्र में उच्च श्रेणी के चूना पत्थर उपलब्ध हैं। तो मिर्जापुर में क्या, कजराहट और रोहतास क्षेत्र में चूना पत्थर उपलब्ध है, जो सीमेंट निर्माण के मुख्य तत्व हैं, इसीलिए यहाँ ये प्रमुख केंद्र भी है। सोनभद्र जिले में स्थित चुर्ग, डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है, तो ये है चीनी परंपरागत उद्योग। ये है उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, तो यहाँ पे कानपुर में बनते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर में कृत्रिम अंग निर्माण किया जाता 1972 में, यानी कि आज़ादी के बाद स्थापित कृत्रिम अंग निर्माण यानी कि ALIMCO भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है, और यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज गत्ते के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये आपका बिजनौर है। ठीक, तो बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है। कौन, बिजनौर। जबकि आगरा चर्म उद्योग के लिए, और कानपुर भी। फिर ये पर्यटन उद्योग, रायबरेली लकड़ी के कार्य और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। झांसी गुड़ों एवं नर्म मुलायम खिलौनों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सुरमा उद्योग बरेली में है। तो और भी देखते हैं इसमें, सुरमा उद्योग बरेली में, ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ में, कत्था उद्योग बरेली में, बांसुरी उद्योग पीलीभीत में, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद, बिजनौर। एक बार और देख लेते हैं, सुरमा उद्योग बरेली में हो गया, ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ में, कत्था उद्योग बरेली में, बांसुरी उद्योग पीलीभीत और प्लाईवुड का काम सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद, बिजनौर में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये सूची 1 है और ये सूची 2। तो सूची 1 में सामान का नाम है और ये जगह का। तो देखते हैं, काले मिट्टी के बर्तन ये कहाँ पाए जाते हैं, फिर चीनी मिट्टी के बर्तन, फिर पीतल शिल्प। तो पीतल का तो आपका याद होगा कहाँ था, सीसा शिल्प कृति भी पता है, 2 तो एटलीस्ट याद हो गया होगा अब तक। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो सीसा वाला कहाँ है, फिरोजाबाद, जहाँ पे चूड़ी का भी केंद्र है। अब इस ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा इसमें D3 है ना, तो डी का 4 2 है, ये मतलब ये डी का 3 मिल गया, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे A4 है, तो ये काले मिट्टी के बर्तन जो है ये चौथे नंबर पे, ये निजामाबाद। फिर उसके बाद से चीनी मिट्टी, तो ये है यहाँ खुर्जा में मिलता है 2 में। फिर उसके बाद से ये जो पीतल का है ये मुरादाबाद। अब तक याद हो गया होगा कि पीतल
कि शिल्पीकृत या पीतल की जो भी चीजें हैं वो मुरादाबादी है। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम हमने रखे हैं। ये काली मिट्टी का, तो देखते हैं काली मिट्टी से कैसे बनता है। ये रहा, किधर गया, ये काली मिट्टी से बना हुआ है। फिर उसके बाद से इधर भी शायद था। हम्म, काली मिट्टी का उधर था, ये है रेड मिट्टी का। उसमें था ना, कौन सा, क्या, एक मिनट, इसमें था, ये चीनी मिट्टी जो था, नहीं नहीं वो दूसरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये काली मिट्टी का इधर था, और ये जो चीनी मिट्टी लिखा है, चीनी मिट्टी का ये वाला डायग्राम है। चल जा भाई, ये रहा, ये चीनी मिट्टी के बर्तन है। एक मिनट का समय, थोड़ा पानी पी लूं। तो ये था चीनी मिट्टी के बर्तन, और यहाँ पे जो देखे हैं ये वाला, तो ये हो गया मतलब काली जो मिट्टी थी उसके लिए यहाँ पे हथकरघा उद्योग, अच्छा वो तो उसमें है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो काले मिट्टी के बर्तन का देख लिया निजामाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, पीतल का देख लिया मुरादाबाद, शीशा का फिरोजाबाद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो काले मिट्टी का बर्तन निजामाबाद हो गया ये, फिर उसके बाद चीनी मिट्टी खुर्जा में, फिर पीतल का ये हो गया मुरादाबाद, और शीशा से रिलेटेड यानी चूड़ी से, चूड़ी का फिरोजाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं वाणिज्य विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? तो आई होप याद हो गया होगा। इसका यही एक तो कन्फ्यूजन है क्या, ये कभी कानपुर कभी आगरा, दोनों आ जाता है। और ये आर ओ 2017 का क्वेश्चन भी है मेंस का, इसमें आंसर ये आगरा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम, अब यहाँ देखना होगा, विपणन निगम की बात किया है इसलिए आगरा में है। अगर केवल चर्म से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट की बात करता तो कानपुर होता, और इसकी स्थापना 1974 में की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो देख लिया था। और ये क्या था, ये चूड़ी वाला फिरोजाबाद वाला, तो ये फिरोजाबाद जो चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है, तो ये है चूड़ी फिरोजाबाद में जो कि बनाया जाता है। बहुत सस्ते सस्ते भी मिलते हैं यहाँ पे, ये रहा। और ये वो कारीगर जो इसकी ये जो नक्काशी है, नक्काशी कर रहे हैं, इसमें कितना सुंदर तरीके से बना रहे हैं मेहनत के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये देखते हैं, थीम पार्क कहाँ है, आगरा में है। फिर उसके मेगा फूड पार्क बरेली में है, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में है। फिर उसके बाद से ये जो डिफेंस पार्क है ये शाहजहांपुर में नहीं नहीं है। ये शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड में लगाए, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले ऐसे हैं, जैसे झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में ये डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई है। तो 6 ऐसे जिले हैं जहाँ पे डिफेंस पार्क की योजना बनाई गई है, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ में डिफेंस पार्क का निर्माण की योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक में उद्योग है दूसरे में केंद्र है।
अब लगभग लगभग आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते नहीं मतलब इसको मिलाते हैं। तो पीतल का तो आपका मुरादाबाद पहले ही दिख रहा है, पीतल का आपका मुरादाबाद हो गया। फिर उसके बाद से लकड़ी का नक्काशी देख लेते हैं। अच्छा, इसका शायद नहीं देखा होगा, शायद अब तक ये क्वेश्चन इसका नहीं आया था। कोई बात नहीं, नहीं अगर आया था तो अभी आ जाएगा। तो ये लकड़ी का नक्काशी भी है सहारनपुर, कागज के साथ साथ सहारनपुर में है। और उसके बाद से पीतल का जो सामान है, पीतल का ये रहा पीतल। एक मिनट, हाँ पीतल का तो बता ही दिया, पीतल का ये हो गया। एक बार देखते हैं C1 कहीं है। C1 यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है C1। फिर उसके बाद से ये D2, तो D2 इसमें नहीं है, D2 इसमें, यानी कि सही है। ये A3 हो जाएगा। तब A3 है मतलब ये खेल का सामान मेरठ, ठीक है पहले से पता था। और दिया सलाई बरेली। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं इसमें आंसर में। तो खेल का मेरठ हो गया, फिर दिया सलाई का बरेली हो गया, पीतल का मुरादाबाद, और लकड़ी का नक्काशी के साथ साथ कागज से जो उद्योग थे वह सहारनपुर में थे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कह रहा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित किसमें नहीं है? तो अलीगढ़ ताला, ये तो सुमेलित है, सुमेलित है। फिर उसके बाद से भी मुरादाबाद, ये भी पीतल का सही सुमेलित है। फिरोजाबाद चूड़ियों का भी सही सुमेलित है। ये मेरठ चाकू का नहीं है। तो चाकू का कौन सा है? मेरठ जो है ये खेल के सामान और खिलौनों के लिए है। और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बिल्कुल सही। मुरादाबाद पीतल के लिए भी सही। अलीगढ़ ताला के लिए ये भी सही। आगे बढ़ते हैं। उत्तर, उसे चाकू के लिए रामपुरी जगह रामपुर फेमस है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो नहीं है, ये देखते हैं। तो नहीं है में इसमें प्रयागराज नहीं है, आगरा है, खुर्जा है और मेरठ है। RO 2017। तो ये है आपका, कहाँ गया, वैसे तो पीछे देख लिया लेकिन फिर भी यहाँ देख लेते हैं। तो ये तीनों जो ये निर्यात विकास केंद्र थे, जैसे यहाँ पे आगरा सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग ये आदि। खुर्जा में क्या है? पॉटरी, सेरामिक टाइल्स आदि। मेरठ में टेक्सटाइल, खेल का सामान और स्वर्ण आभूषण का भी काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि 2017 RO में पूछा गया है, तो इसमें कह रहा है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये है सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर फेमस है, और सहारनपुर कागज के लिए भी फेमस है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से प्रत्येक के काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% यहीं से किया जाता है। ठीक है, और एक काष्ठ नक्काशी का देखते हैं। ये रहा, नहीं ये तो दूसरा है, लाया तो था मैं, ये रहा। तो ये है आपका सहारनपुर वुड कार्विंग सिटी, मतलब इसे नक्काशी किया जाता है लकड़ी पे सहारनपुर में। और यहाँ पे इस भाई ने लिखा तो है 6,000 में सोफा घर बैठे मंगवाएं, घर बैठे ही मंगवाएं, पर मोबाइल नंबर नहीं दिया है ना। देता तो बहुत सारे लोग मंगवा लेते। कितना शानदार मतलब यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये रहा। ठीक, तो ये है सहारनपुर लकड़ी का, वो क्या नाम है, नक्काशी वाला। हाँ, कास्ट नक्काशी, ठीक है ना, यानी कि वुड, यानी लकड़ी का जो भी है नक्काशी वाला, ये सहारनपुर जिसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है, सॉरी। तो ताला उद्योग अलीगढ़ में सही है। कालीन उद्योग भदोही, भदोही कहाँ है? मिर्जापुर, मिर्जापुर। फिर उसके बाद है चिकन उद्योग, ये चिकन उद्योग चिकन खाने वाला नहीं है, चिकनकारी वो जो कपड़े पे बनाया जाता है वो है चिकन उद्योग लखनऊ। और ये चूड़ी उद्योग
कहाँ है ये सबको पता है, फिरोजाबाद में, तो लिखा है सहारनपुर, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद हो गया। उसके बाद से शाहजहांपुर भदोही मुख्यतः कालीन के लिए, कालीन उद्योग के जाने जाते हैं के लिए, और शाहजहांपुर को शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, किसको, शाहजहांपुर को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट। तो इसमें सी सही है, यानी कि 1 2 3। तो औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति और औद्योगिक अनुमोदन, ये चौथा गलत है। इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर ये अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में स्थान है, दूसरे में उद्योग है। तो ताला के लिए कौन सा फेमस है, तो ताला के लिए अलीगढ़, ताला के लिए अलीगढ़, कहाँ गया अलीगढ़, ये रहा ताला के लिए। ठीक है, चूड़ियों के लिए होगा फिरोजाबाद, सीमेंट के लिए चुर्ग हो गया, और जो बाकी बच गया मेरठ खेल सामान के लिए। सब पीछे देख चुके हैं, यानी कि अगर लगातार आप देखते आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर, यानी कि 95% तक अब तक ये याद हो गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। यूपी में जो क्वेश्चन है, यानी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ये स्पीड आपको स्लो लग रही हो तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, उसमें स्पीड बढ़ाकर आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें सी सही था, सी यहाँ पे सही था। और उत्तर प्रदेश से चुर्ग में क्या है, सीमेंट का उद्योग है। फिरोजाबाद में महिलाओं के लिए चूड़ियाँ, यानी कि कांच का। फिर अलीगढ़ में मकानों के ताले हेतु, फिर मेरठ में खेल के सामान, ये सब। अगला क्वेश्चन, उद्योगों को उन शहरों के नाम से सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्यालय है। तो देखते हैं मुख्यालय, तो आंसर इसका सी है, यानी 4 का ए का 4। तो ए का 4 क्या होगा, ये रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग है। ठीक है, फिर उसके बाद से B2, ये होगा ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट लगा है। फिर उसके बाद से C1, ये हो गया मेरठ खेल का सामान और ताला के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवा कंपनी, ये याद हो गया होगा। मेरठ में है खेल का सामान, अलीगढ़ में ताले के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे सूची 1 को 2 से मिलाना है। अब इसके बाद से क्या चीज़ आसानी से हम निकाल सकते, उर्वरक का। तो उर्वरक का कहाँ पे है, तो ये रहा उर्वरक, और उर्वरक का है फूलपुर, ये रहा। और A2 कहीं है, A2 यहाँ पे है, यानी कि बी वाला आंसर सही है। A2 हो गया। फिर B3, तो B3 आपका मोदी नगर रबड़ हो गया। फिर C1, यानी कि बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, और कानपुर हो गया विस्फोटक के लिए। तो ये फूलपुर हो गया उर्वरक, मोदी नगर हो गया वो रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर हो गया विस्फोटक के लिए। अगला क्वेश्चन, तो कानपुर विस्फोटक के लिए भी, बाराबंकी पॉलीफाइबर। अगला क्वेश्चन, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इसमें देखते हैं। तो पहले कास्ट की, ये जो लकड़ी का जो नक्काशी वाला है, ये है सहारनपुर। फिर मिट्टी के बर्तन, इसको बाद में देखते हैं। ये काठ काठ वाला जो है, 1 मिनट, ये कास्ट नक्काशी भी है और कास्ट का पादुका, ये फंसाने के लिए आ गया। जरी का देखते हैं, जरी वाला काम कहाँ होता है। तो जरी आई थिंक बरेली या खुर्जा था, ये देखते हैं इसका क्या है। तो मिट्टी के बर्तन खुर्जा में है, और काठ वाला नक्काशी सहारनपुर। तो मिट्टी के बर्तन खुर्जापुर, मिट्टी के बर्तन खुर्जा हो गया। ठीक है, और ये सहारनपुर हो गया। अभी फिर भी 2 ठो बच गया, कौन सा, एक काष्ठ पादुका और जरी वाला। तो जरी वाला कहाँ है, जरी वाला बरेली है। ठीक है, तो ये आपका जरी हो गया, बरेली इधर, और बाकी जो बच गया खराऊ वाला, ये हो गया पीलीभीत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बार और देखते हैं इसका आंसर हो गया डी, मिट्टी के बर्तन, ये खुर्जा हो गया।
काठ की नक्काशी सहारनपुर पहले से देख चुके हैं, लेकिन काष्ठ पादुका ये खड़ाऊं के लिए ये पीलीभीत को जाना जाता है, और जरी के लिए हो गया बरेली। ठीक है, अगला टेराकोटा तो गोरखपुर पहले हो गया। फिर उसके बाद से लकड़ी के खिलौने, पहले कांच का सामान देखते हैं, तो कांच का सामान हो गया फिरोजाबाद। फिर ये चीनी मिट्टी के बर्तन आ गए और लकड़ी के खिलौने। तो लकड़ी के खिलौने के लिए कहाँ बनाया जाता है? चिन्हट में। एक मिनट, यहाँ देख लेते हैं। कांच का सामान फिरोजाबाद, मिट्टी के बर्तन चिन्हट। तो मिट्टी के बर्तन किधर गया? हाँ, चीनी मिट्टी के, चीनी मिट्टी चिन्हट, चीनी मिट्टी चिन्हट, ऐसे। और उसके बाद से एक बच गया खिलौने का, तो ये हो गया वाराणसी में। खिलौने के, लकड़ी के खिलौने जो है वो वाराणसी में बनाए जाते हैं। तो टेराकोटा गोरखपुर हो गया, खिलौने लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, कांच का सामान फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। तो पहला कह रहा है कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी, नहीं, फिरोजाबाद तो कांच के लिए फेमस था। फिर तीसरा देखते हैं, यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम। ठीक है, यूपी डेस्को जो है इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है, ये सही है। और प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। तो ये पॉलिएस्टर वाला भी देखा था, ये बाराबंकी में है, तो ये सही है। इस तरह से 3-4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो जो सुमेलित नहीं है पहले देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ, खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग कहाँ है? फिर ये तो वाराणसी हो गया। फिर उसके बाद से प्लाईवुड का, ये देखते पहले डी, इसमें तो 1 2 3 दिया ही नहीं है। यहाँ देखते हैं, ये कौन सा है? ये टेराकोटा है। ये टेराकोटा जो गोरखपुर में बनाया जाता है उसका ये इमेज है। कहाँ गया? लगातार यहाँ पे आ गया। तो यहाँ देखते हैं, गोरखपुर महानगर अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है, और गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है गोरखपुर। उसके बाद से यहाँ टेराकोटा उद्योग है, और जबकि खेल कूद के सामान मेरठ में अवस्थित है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, गोरखपुर में क्या है? सेवा उद्योग। फिर उसके बाद से हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं। फिर टेराकोटा उद्योग हो गया, और खेल का सामान मेरठ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है, ये देखते हैं। तो ये स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, ये सही है। फिर उसके बाद से मॉडर्न बेकरीज कानपुर, ये भी सही है। फिर ये उर्वरक कारखाना आंवला, ये भी सही है। सीमेंट वाला कुर्ग में है, बरेली में नहीं। कुर्ग है कि चुर्ग? चुर्ग। तो स्कूटर लिमिटेड लखनऊ, ठीक है। मॉडर्न बेकरी कानपुर, उसके बाद से सीमेंट कारखाना चुर्ग डल्ला, और उर्वरक कारखाना आंवला बरेली में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्र में किसका राजस्व संग्रह उच्चतम स्थान पे? तो ये है लखनऊ, ये 2002 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में है, तो ये डी नोएडा में है। तो उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, तो वो कौन सा है? सहजनवा गोरखपुर में है, जो कि बस ये संचालित है, बाकी के बंद है। तो महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, जो कि गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है, और इसकी स्थापना 1935 1935 आज़ादी से पहले का है ये। और इसका कार्य क्षेत्र जूट, मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी
कताई बुनाई खादी हैंडलूम को छोड़कर, मतलब खादी और हैंडलूम को छोड़कर बाकी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए हैं और उस कथन को देखना है। तो क्या है, पहला कथन है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक परंतु उत्पादक में कम है। ठीक है, यानी कि ये तो सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से भी अधिक है। अभी इस समय महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो पहला सही है। फिर उसके बाद से महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी स्थापित है, तो ये भी सही है, सहकारी वाला भी है। इसका मतलब ये है कि दोनों सही है, तो दोनों सही तो इसमें देता नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि पहला सही है और पहले का व्याख्या ये कारण नहीं करता है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ये बी। ए और आर दोनों सही है, हाँ सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गन्ना सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक गन्ने का उत्पादन करते हैं। ये तीनों राज्य मिलकर लगभग 80% गन्ने का उत्पादन करते हैं और साथ ही चीनी का भी सर्वाधिक उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है, अतः कथन सही है। और महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है, यानी प्राइवेट नहीं है, मतलब उसमें अनुदान सरकार का रहता ही है, और इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत, इससे भी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इसलिए एटलीस्ट अगर पूरा 75 है तो उसमें से मेन 10 से 15 याद रखें ताकि एलिमिनेट करना आसान हो जाए। तो बागपत कह रहा है, एक मिनट, सही सुमेलित नहीं है, ये बताना सही सुमेलित नहीं है। तो बागपत लकड़ी का नहीं, ये तो मेरठ वाला है। अमेठी जो है, अमेठी मंजू के उत्पाद सही है। आगरा चर्म उत्पाद, ये भी सही है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, ये भी सही है। तो बागपत में क्या है, तो बागपत में होम फर्निशिंग गुड होता है, अमेठी में मंजू के उत्पाद, आगरा में चर्म उत्पाद और गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े। लकड़ी का खिलौना जो मुख्यतः चित्रकूट क्षेत्र का है, तो लकड़ी का खिलौना चित्रकूट क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, बस अब समाप्ति के ऊपर है, कुछ क्वेश्चन और हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, तो ये है नोएडा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, तो कौन सा नहीं है, चिकनकारी है, जरदोजी भी है, संगमरमर भी है, और ये कंथा टंके का ये नहीं है। तो कत्था टंके का यानी कत्था कढ़ाई जो होता है, कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश के पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है और इस कला के तहत पुरानी साड़ियों धोती के सफेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागों के बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती का प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों, फूल पत्तियों को काढ़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है फिरोजाबाद में, तो ये था वो कांच वाला, 200 वर्ष से भी अधिक किया जा रहा है, और इसे सुहाग नगरी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि चूड़ी उन औरतों के लिए होता है जो मतलब जिनकी शादी हो जाती है, उसके बाद ज़्यादातर चूड़ियाँ लगभग शायद पहना जाता है, इसीलिए इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मशहूर है। यह शहर सिर्फ चूड़ियों के लिए नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कांच की वस्तुएं, लाइट्स के लिए भी जाना जाता है, और फिरोजाबाद कांच निर्माण के नव युग में प्रवेश कर चुका है। यह अलग अलग कांच की वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख हब है और ये अपनी वैश्विक उपस्थिति विश्व भर में दर्ज करा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी, तो पीतल नगरी कहाँ गया, मुरादाबाद। पीतल नगरी मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पीतल के बर्तन, गहने, ये हैं ट्रॉफियाँ,
मुख्य शिल्प आकर्षण पीतल। फिर उसके बाद से ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात किया जाता है और इस प्रकार के ब्रास सिटी या पीतल नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद, तो फिर वही आ गया क्या, पीतल नगरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद धातु की कलाकृतियों, देखो नाम बदल के आ गया, पीतल नगरी से ये कांस्य की नगरी, मैंने धातु की कलाकृतियां। ठीक है, ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है, तो ये आंसर ये होगा। अभी इसका देख चुके हैं बहुत ज़्यादा, आगे बढ़ते हैं सीधे। लेकिन यहाँ पे राम गंगा के किनारे स्थित है, हाफिज साहब की मजार भी यहाँ है। तो कुछ चीज़ें और मिल गई क्या? मुरादाबाद ये तो हो गया प्रांत, ठीक है। पीतल हस्तशिल्प ये भी हो गया निर्यात के लिए। फिर राम गंगा नदी के तट पर स्थित है मुरादाबाद, और पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भी। ठीक है, राम गंगा और गंगा यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं। राम गंगा के किनारे हाफिज साहब की मजार भी स्थित है, और यहीं ये मुरादाबाद भी राम गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी, तो ये है आपका आजमगढ़, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए आजमगढ़ प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए आजमगढ़ प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। तो उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, और जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया, और इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ को आजमगढ़ मंडल बनाया गया। और आजमगढ़ में 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, लोक सेवा की सीटें 2 हैं, ये जरूरी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। तो जटिल नक्काशी के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उद्योग, हार्न एवं ये ब्रोन कास्ट शिल्प आदि, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, बनारसी हथकरघा के लिए, और खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसको 2 से 3 बार अगर आप रिपीट करके देख लेते हैं तो 90% याद हो जाएगा और एग्जाम में भूलेगा नहीं। ऐसा है तो 2-3 बार इसे एटलीस्ट रिवाइज कर लेंगे, या फिर एक शॉर्ट नोट बना ले 1-2 पेज पे कि कौन कहाँ है, तो भी आसानी से ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु, तो उद्योग बंधु ये 3 की शाखा की संरचना है। पिछले लेक्चर में भी देखा था। इस मतलब इसी जो उद्योग है, इस उद्योग के पहला लेक्चर जो है उसमें भी देखा था। तो ये उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निवेश मित्र योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार अफीम की फैक्ट्री, तो अफीम की फैक्ट्री बलिया, एक मिनट देखते हैं कहाँ है ये अफीम की फैक्ट्री। तो अफीम की फैक्ट्री ये हाँ गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अफीम सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन बाराबंकी में किया जाता है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे बिहार के सीमा से लगा हुआ है, और 820 ईस्वी पूर्व, अरे सॉरी 1820 ईस्वी पूर्व में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद अधिसूचित उत्पाद जूट वाला हैंगिंग, यानी कि जूट वॉल हैंगिंग, यहीं पर ही लॉर्ड कार्नवालिस का कब्र है। अच्छा, गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस का यहाँ पे कब्र है, कहाँ पे? गाजीपुर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 2017-18 में पूछा गया है, तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है? तो ये आपका आगरा में नहीं है, कानपुर में नहीं है, गोरखपुर में नहीं है, ये बनारस में है। तो ये प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल बनारस में है, जो कि 22 दिसंबर 2017 को की गई। और देखते हैं इसका, ये तो पीतल वाला हो गया, उसका तो था, ये नहीं है।
खैर आगे देखते हैं, आगे मिलेगा, डाला हमने इसमें पिक्चर। आगे बढ़ते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश जनपद में हुई। तो व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना ये आपका वाराणसी में हुआ है। और व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम को दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल, तो मैंगो फूड फेस्टिवल लखनऊ में, मलिहाबाद में ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों, इससे बनने वाले अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित करना, बताना है। अगला क्वेश्चन ये आपका पूछा है 2018 में। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो कि निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम, छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या रूप है इसका? तो ये द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ द उत्तर प्रदेश। इसका सीधे आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी। तो इसका आंसर डी है, द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, 2018 में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर, तो ये तो सबको पता है, भदोही कहाँ है, ये कौन से भैया हैं, अरे मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में भदोही है, वहाँ कालीन सिटी के नाम से जाना जाता है। और उसका दूसरा नाम संत रविदास नगर। जिले को कालीन का शहर कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। और भदोही जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों का उत्पाद और निर्यात पूरे विश्व में करता है। उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार की काली मिट्टी के लिए, हसुना मिट्टी के लिए, हलफ मिट्टी के लिए, उबैत मिट्टी के लिए। तो इसमें तो अभी तक तो कोई नहीं सुना, सिर्फ एक सुना है, चुनार की काली मिट्टी। ये काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि हसुना मिट्टी, हलफ मिट्टी, उबैद मिट्टी का नाम ही अभी तक नहीं देखा इसमें। तो उत्तर प्रदेश में चुनार नामक काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जो अन्य मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ और आकर्षक होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश के करेल की मिट्टी भी कहा जाता है, केरला नहीं, या केरल नहीं, करेल। काली मिट्टी के अन्य नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार कपास वाली मिट्टी, रेगुर मिट्टी आदि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल बाद ढोलक बनने की 300 छोटी इकाइयां हैं? तो ये आपका अमरोहा है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा शहर में लकड़ी से बने तालबद्ध ढोलक बनाने की 300 से अधिक छोटी इकाइयां, और हर साल इस उद्योग से इस जिले में लगभग 48 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। और एक जनपद एक उत्पाद योजना, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत अमरोहा को ढोलक चुना गया, अमरोहा के ढोलक को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादकों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली, दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए। स्थानीय रूप से इस कार्य को क्या कहा जाता है? ये पद्दी, कलमकारी, तंजोरी, कारचोबी क्या कहते हैं? ये क्या है? जरी जरदोजी। तो जरी जरदोजी को क्या कहते हैं? एक मिनट, इसको कहते हैं कारचोबी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारचोबी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादकों के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से क्या है? बिसौली, दातागंज तहसील में किया जाता है। और स्थानीय रूप से इसे ये कारचोबी, जो कि कशीदाकारी भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखना है, कारचोबी और कशीदाकारी। यहाँ लगभग 35% परिवार इस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में रेशम, और ये है कारदाना मोती, यहीं से इसका नाम आया है। ठीक है ना, कारदाना मोती प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो ये है स्कोडा का नहीं है, यामाहा का है, होंडा का है, टाटा का है, और किसका नहीं है? तो स्कोडा का नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में यामाहा ग्रेटर नोएडा में हो गया, होंडा ग्रेटर नोएडा, टाटा लखनऊ में, और स्कोडा का महाराष्ट्र में। ये कब का क्वेश्चन है? 2019 में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी का? तो चीनी मिट्टी वाला क्या था? खुर्जा। तो खुर्जा उत्तर प्रदेश पश्चिमी भाग बुंदेलखंड जिले में स्थित है, और चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग का राजधानी के रूप में माना जाता है? तो ये है कानपुर। तो कानपुर पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि कपड़े का भी है यहाँ पे, और यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी है। वित्तीय और औद्योगिक, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद से उत्तर प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? अगला क्वेश्चन है, तो ये है बी नोएडा। तो उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्टबेल यानी कि वो क्या नाम है, अरे पीतल वाला, तो पीतल वाला क्या था? ये जलेसर। ये कास्टबेल यानी जो घंटी जो बनती है, इसकी बात हो रही है। तो घंटी का शायद हमने वो लगाया भी था। उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्टबेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, और जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। कस्बा टाउन या जलेसर ब्रास पीतल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, और इसे कास्ट बेल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रास लोहा में मिलाया जाता है। एक बार इसको देख लेते हैं। कास्ट बेल ये रहा, अरे ये तो पीतल वाला है, ये रहा, मतलब वही, ये है कास्ट बेल बनाया जा रहा इतने सारे अमाउंट में। ये रहा घंटी, जो मंदिरों में घंटे टन टन बजाते हैं भगवान को खुश करने के लिए, जगाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अलीगढ़ डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ताला के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अब इतना भी आसान तो मुश्किल, मतलब क्वेश्चन पूछना मुश्किल है। अब तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो। ठीक है, तो ये अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। अलीगढ़ ताले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं, और वर्ष 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी ताला कंपनी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये है लकड़ी और नक्काशी के लिए सहारनपुर। ठीक है, और कागज के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। इत्र के लिए तो कन्नौज हो जाएगा, कालीन के लिए क्या था? भदोही या फिर मिर्जापुर। तो लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर विश्व के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ी उद्योग के लिए तो फिरोजाबाद हो गया, कालीन के लिए भदोही, और इत्र सुगंध के लिए कन्नौज। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्न में से किस हथकरघा हैंडलूम का उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका लखनऊ चिकन कारीगरी यानी चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। और ये चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई कशीदा की शैली है। तो पूछ भी सकता कौन सी शैली है? तो कढ़ाई व कसीदा की शैली, जिसका प्रयोग कपड़ों, कुर्तों और साड़ियों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फिर यहाँ पे सेम क्वेश्चन, चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली प्रसिद्ध जगह, तो ये लखनऊ हो गया। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकनकारी साड़ियों के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में डैश विशेष आर्थिक जोन है? तो विशेष आर्थिक जोन कितने हैं? ये है 20। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और ये उत्तर प्रदेश में 20 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिसूचित किए गए हैं, यानी कि 2020 में, यानी कि अब तक का लेटेस्ट है। हाँ, भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई,
और जून 2022 में उत्तर प्रदेश में 31, ये कब तक 2022 में ये 31 हो गया। तो 31 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्वीकृत की गई, तो जिसके तहत विभिन्न सेक्टरों आईटी, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा की पूर्ति के लिए संचालित। अभी 31 है 2022 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, तो कौन सा है? बरेली, चुनार, मेरठ या फिरोजाबाद? तो फिरोजाबाद तो वो चूड़ियों के लिए है। देख लेते हैं 148 कहाँ गया ये रहा। तो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो चुनार है, यह लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। कौन? चुनार। बरेली उत्तर प्रदेश के राज्य में राम गंगा नदी तट पर स्थित है, और यह सुरमा के लिए जाना था बरेली, और कन्नौज इत्र के लिए। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के लिए उद्योग से ये बंधु उत्तर प्रदेश सरकार ISO 9001 2008 प्रमाणित स्थानीय निकाय, तो यहाँ पे ये 3 है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु एवं ISO 9001 2008 प्रमाणित 3 स्तरीय जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर, तो जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर निकाय है, और यह 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, तो सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, जबकि भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात पहले स्थान पे कर्नाटक है। तो कर्नाटक पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। एक मिनट, और उत्तर प्रदेश में IT उद्यम नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ तक सीमित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में डैश शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका मुरादाबाद। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुरादाबाद आपका पीतल और हस्तशिल्प के लिए, सहारनपुर लोहे के बाट उद्योग के लिए, और सहारनपुर कागज के लिए भी प्रसिद्ध है, आगरा मिट्टी के खिलौने के लिए, फिर लखनऊ जरदोजी और चिकनकारी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है, तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय एक प्रमुख केंद्र है, तो ये है आपका कानपुर। तो उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कानपुर है, और गंगा नदी के दक्षिण तट पर, यानी कि जो कानपुर है वह गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा है। यह नगर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। एक बार ये इन जिलों को देख लेते हैं मैप में भी, इधर है नहीं है, ये रहा। तो ये रहा सोनभद्र, यहाँ से शुरू करते हैं। ये सोनभद्र, मिर्जापुर इधर, फिर चंदौली, गाजीपुर, बलिया। अच्छा, जो मेन जो क्वेश्चन आ रहा था उसका देखते हैं। फिर उसके बाद ये महोबा, हमीरपुर, ये झांसी, ये ललितपुर। फिर उसके बाद ये औद्योगिक जो केंद्र वाले थे ये आपका इधर आएंगे, ये है उत्तर प्रदेश और ये है इधर का। तो आगरा था, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, फिर ये मथुरा, फिर ये अलीगढ़ ताला के लिए, फिर कासगंज आएगा, फिर ये गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर, ये है हापुड़, और ये गाजियाबाद थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा,
ये है गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, ये बिजनौर है, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर। तो ज़्यादातर कई चीज़ों में ये सहारनपुर है, कागज़ के लिए भी है। फिर उसके बाद से एक दो चीज़ और थे यहाँ पे, उसके लिए भी जाना जाता है ये सहारनपुर। फिर उसके बाद से ये गाजियाबाद, हापुड़, उसके बाद से ये मथुरा देखते हैं। फिर उसके बाद से अलीगढ़ ताला के लिए। फिर ये बुलंदशहर हो गया, ये मुरादाबाद। फिर उसके बाद से ये रामपुर चाकू के लिए है। बरेली भी आया था, फिर पीलीभीत। तो ये जो एरिया है औद्योगिक एरिया है। फिर गोरखपुर भी आया था, तो गोरखपुर यहाँ पे है टेराकोटा के लिए। फिर उसके बाद से और क्या था, ये सोनभद्र मिर्ज़ापुर तो आता ही है। फिर यहाँ से ये भदोही, संत रविदास नगर भदोही है ये। भदोही के चारों तरफ ये जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी है। यानी इस भदोही के एक तरफ प्रयागराज है और एक तरफ वाराणसी है। तो एक तरफ वाराणसी, एक तरफ प्रयागराज। फिर ये जौनपुर है, मिर्ज़ापुर हो गया, गाजीपुर, बलिया, मऊ। फिर ये है देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। फिर इधर देखते हैं राजस्थान के साइड। तो राजस्थान से कौन सा लगा है, तो ये है आगरा, मथुरा। यानी कि दो जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि राजस्थान से लगता है, आगरा और मथुरा। फिर इधर हरियाणा का देखते हैं, तो हरियाणा का हो गया ये गौतम बुद्ध नगर। फिर उसके बाद से ये गाजियाबाद तो दिल्ली से लग जाएगा, यूटी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसके बाद से ये बागपत, शामली, सहारनपुर। इधर उत्तराखंड से देख, अच्छा हिमाचल प्रदेश से ये हो गया केवल सहारनपुर। अब देखते हैं उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड से ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया रामपुर और ये बरेली और पीलीभीत। तो उत्तराखंड से कौन कौन लगा है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ये पीलीभीत। एक दो तीन चार पाँच, पाँच, छः, सात, यानी कि 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि उत्तराखंड से लगते हैं। और 7 ही डिस्ट्रिक्ट ये नेपाल से भी लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये हो गया पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, इन तीनों का एक ग्रुप बनाया था। फिर उसके बाद से ये इधर से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, इन चारों का एक ग्रुप बनाया था। तो पूरब से देखें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये 4 जो कि ये लगे हुए हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार देखते हैं, तो ये हो गया पीलीभीत, फिर ये आपका लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद से कहाँ गया बहराइच, ये 3 का ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 4 इधर से हैं जो कि नेपाल से सटे हुए हैं। बिहार से देखते हैं कौन कौन से जिला लगा हुआ है, तो ये हल्का सा महाराजगंज भी लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका महाराजगंज हो गया। फिर उसके बाद से कुशीनगर, देवरिया, फिर ये बलिया जो कि सबसे पूर्वी जिला भी है उत्तर प्रदेश का, बिहार से सटा, पूर्व की तरफ गाजीपुर, चंदौली। फिर ये हो गया सोनभद्र। इधर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी है, ठीक है। एक बार इसे थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो महाराजगंज है ये लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मैप में ये दिख रहा है, यहाँ पे मैप में दिख रहा है कि यह महाराजगंज से भी लगा हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो बिहार से भी 7 जिले लगे हैं, नेपाल से भी 7 जिले लगे हैं, और इधर जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड से भी 7 जिले लगे हुए हैं। हरियाणा से कितने जिले थे, तो हरियाणा से एक सहारनपुर, शामली 2 हो गया, बागपत 3 हो गया, गौतम बुद्ध नगर 4 हो गया, और एक अलीगढ़ 5 हो गया। तो इधर जो है वो 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं। राजस्थान से 2 ही लगे हैं, तो एक मथुरा और एक आगरा। यानी सबसे कम डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर साझा करने वाले दूसरे प्रदेश से वो राजस्थान है। यानी राजस्थान से सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट का, और सबसे अधिक कौन है, ये मध्य प्रदेश है। तो कौन कौन है, ये है आगरा भी है,
आगरा के बाद इटावा, इटावा के बाद ये जालौन, फिर झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया था, यहाँ पे आई थिंक ये लास्ट चल रहा है अभी। तो हम लोग ये फर्रुखाबाद का, तो फर्रुखाबाद किस कला का पर्याप्त बन गया है? तो फर्रुखाबाद हो गया है आपका छपाई कला के लिए। तो फर्रुखाबाद छपाई कला का पर्याय बन गया है। और रक्त मुद्रण भारत का एक प्राचीन शिल्प है। इस कला के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में ही सीमित है। लखनऊ, बनारस, पिलखुआ और फर्रुखाबाद में इस कला के प्रमुख केंद्र हैं। तो वो छपाई कला, कौन सा? छपाई कला, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बनारस, पिलखुआ, फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो प्रमुख आभूषण बाजार ये मेरठ में स्थित है। तो मेरठ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है और उत्तर उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, ये कौन है? मेरठ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कृत्रिम के लिए तो ये सही था, ये कानपुर। फिर उसके बाद से कांच के लिए फिरोजाबाद, ये दो तो सही ही था। फिर उसके बाद से परमाणु वाला तो वो नरोरा में था, तो ये गलत है, लखनऊ दिया है। और ये है डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, ये सही है। तो ऑप्शन सी सही था आंसर की दृष्टि से। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में, और कांच उद्योग के लिए ये फिरोजाबाद, फिर डीजल लोकोमोटिव ये वाराणसी, परमाणु संयंत्र के लिए नरोरा, बुलंदशहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 1994 में की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म, यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म है ये उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये खत्म हो गया। अब यहाँ इसके बाद से खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तो ये अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए ताकि इससे कोई क्वेश्चन ना छूटे। और एक दो बार भी अगर इसे एज ऑडियो अगर सुन लेते हैं तो भी इसे ये याद हो जाएगा, या फिर अपना शॉर्ट नोट एक दो पेज में बना के अगर वो दिन में एक दो बार देख लेते हैं तो भी ये याद हो जाएगा। और इसी के साथ आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।